पिछली कक्षा में हम सब सीख रहे थे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का जोड़, और इसमें जोड़ तक की बातें सीखे थे। पूरा नहीं सीखे हैं लेकिन सीखे हैं। ठीक है, ठीक है। कल नॉर्मल दिए थे जोड़ घटाओ, वैसे √3 प्लस √3 माइनस √3 बनाओ, ये बना। चलिए बनाइए, बन गया। चलिए प्लस में ये है, प्लस में है, ये हो जाएगा 7√3 और माइनस 10√3, तो यह जाएगा माइनस के। ठीक है, अगला प्लस में ये है, प्लस में है, ये हो जाएगा 22√2 माइनस 9√2, क्या लगेगा 13√2। समझ में आई बात? ठीक, मिटा दें। अब कुछ बात है, उसको ध्यान से समझो। जैसे एक सवाल ले रहे हैं, √8 माइनस √2 घटेगा? नहीं घटेगा। एक सवाल और लेते हैं, √27 माइनस और 3√3, क्या घटेगा? नहीं घटेगा। चलो अब तुम लोग हो गया, बोल दिया। अब सुनो, इस 8 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 4×2 माइनस √2। अभी 4 के वर्गमूल 2 रूट रह गया 2। समझ में आई बात? क्या ये पहली बार सिखा रहा है? नहीं। जब बेसिक मैथ पढ़ रहे थे क्या ये चीज बताए थे? बताए थे ना, और बोले थे इसका उपयोग होगा, आगे उपयोग -√2। तो ऐसी मत देख के बता रहा हूँ, अब देखो घट गया ना आंसर आ गया। समझ में आया कि उड़ गया? आ गया, बहुत बढ़िया। 27 को ऐसे लिख सकते हैं 9×3, और पता है सब जानबूझ के क्यों लिखा जाता है, ताकि एक वर्गमूल निकले। यहाँ से हो गया 3√3, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3, इसका नहीं निकला इसलिए अंदर रह गया, -3√3 बराबर। तो ये बात बताओ कि ये समझ में आया, जो ये हम जो वो समझ में आया? ठीक है, तो अब आप बना के दिखाइए। बन गया। 32 को लिख सकते हैं 16 माइनस, इसको कुछ नहीं यूं ही लिख देते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं √4 ठीक है। इसको लिख सकते हैं 4√2 माइनस 4√2 प्लस 2√2। तो ये वाला प्लस में, ये वाला प्लस में, यानी तो ऐसे कटवा देता, ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं, समझे? 27 को लिख सकते हैं 9×3 माइनस, इसको लिख सकते हैं 83×3, और इसको लिख सकते हैं 3√3। ये हो जाएगा 3√3 माइनस 9√3 3√3 से 6√3 हो गया, 6√3 में से माइनस हो गया -3√3। बातें समझ में आई? मतलब जोड़ घटाव बन जाएगा, है ना? ठीक है, अब आते हैं कहाँ, गुना पर। जोड़ घटाव, अब आते हैं गुना। गुना पे देखो, तुम लोग को ये पता है 2×3 बराबर 6, 2 × √3
ये वाला आएगा भी 6 लेकिन रूट अंडर। क्लियर है? उसी प्रकार अब देखो 2 गुने रूट 3, तो अब ना जो रूट वाला गुना रहेगा वो रूट के अंदर जाएगा, जैसे ये भी रूट में ये भी रूट में, तो रूट में चला गया। अब ये रूट में है रूट में नहीं है, तो ये दोनों गुना तो होगा लेकिन खाली बगलवा में लिखा जाएगा बस। समझ में आया कुछ? ये नहीं कि इसको भी कर देना 3 दूना 6, ऐसे नहीं होगा। रूट अंडर वाला गुना होगा रूट अंडर वाला के साथ, यहाँ बस खाली यही नियम है। अगला अगर यहाँ रहता रूट अंडर 2 गुने 3, तो जेकरा पास रूट अंडर नहीं लिखा हुआ उसको पहले लिखेंगे, तो हो जाएगा 3 रूट 2। समझ में आएगा? ठीक है, आगे सुनो। सब तरह की बात पहले लिखा दी। अब जैसे मान लीजिए 2 रूट 3 लिखा हुआ, फिर लिखा जाए 3 रूट 2। अब पहले आप गुना करेंगे बगैर रूट वाला, तो बगैर रूट वाला 2 है और यहाँ 3 है, तो 3 गुना 6। बात खत्म। अब देखो ये रूट वाला है और ये रूट वाला है, 3 गुना 6। बात समझ में आई? क्लियर है? एक बार तो पहले आप इतना छापिए, उसके बाद एक पॉइंट और सिखाएंगे। कुछ बात और है जो उसको समझना है। जैसे आ गया रूट 2 गुने रूट 2, तो कुछ नहीं सोचना, सीधे आंसर लिखेंगे। आंसर आप सीधे लिखेंगे 2। बात खत्म। समझ में आया? कैसे आया से बता दे। ये दोनों गुना होकर रूट अंडर 4, अब 4 के वर्गमूल 2, तो इससे बढ़िया है कि सीधे डायरेक्ट 2 लिखेंगे। समझ में आएगा? उसी प्रकार रूट 6 गुने रूट 6, सीधे 6 ये नहीं करना 6 6 6 ऐसे नहीं चलेगा। रूट 7 गुने रूट 7, आंसर 7। बात खत्म। समझ में आ रही है बात? क्योंकि हम जब गुना करेंगे तो नहीं करेंगे 36, हम डायरेक्ट लिख देंगे। समझ में आ रही बात? उसके बाद रूट 11 गुने रूट 11 रहा, तो आंसर सीधे 11। समझ में आ गई बात? तो गुना में यही 3-4 पॉइंट होता है जो हम आपको बता दिए, छाप लो इसको। अब देंगे बनाने वाला, मिटा देते हैं। तो अब बनाने के लिए देंगे तो मतलब तुम लोग बना लेना, है ना? अभी देखते हैं बनाने वाला हम। चोरी अलाउ है। रूट 3 प्लस 2 इंटू रूट 3 माइनस 2 करेगा, तो सेम रहता है। तुम लोग पता है ना, इससे गुना से उससे गुना पता है, ये तुम लोग ये सब सीखा है ना? वही दूसरा रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट। चलिए तो ये 2 गुना कीजिए, तो हम सब्डिविजन गुना आप लोग सीख गए। फिर आएंगे सीधे बता लिए। चलिए देखा, हम आपको बताया था ना नियम कि पहले एक को पकड़ो और दूसरे दोनों से गुना कर दो। तो मान लीजिए हमने रूट 3 को पकड़ा, ठीक, तो पहले गुना किए किससे? रूट 3 से, तो रूट 3 गुने 3 बराबर 3। आप ये तो सीखा है। अब इस 3 की बारी किससे? 2 से, तो रूट 3 गुने 2 जो हो जाएगा 2 रूट 3, माइनस का चिन्ह है माइनस। ठीक, अगला एक काम खत्म। अब इकरा पकड़ेंगे, फिर ही दोनों से गुना कर देंगे, तो 2 गुने रूट 3 प्लस में दोनों, तो प्लस 2 रूट 3, फिर ही 2 गुने इससे। समझ में आ रहा कुछ? तो 2 दूना 4, ये प्लस में और माइनस में, और प्लस और माइनस दोनों हमेशा माइनस। आप देख पा रहे हैं दोनों सेम सेम कट गए। अब बच गया 4 माइनस 3 माइनस 4, यानी माइनस के 1 आंसर। चलिए ध्यान दीजिए, जिसको नहीं समझ में आए एक बार फिर से ध्यान दें। हम आपको बोलते हैं कि पहले एक को पकड़ो, ठीक है, रूट 3 के पकड़े, इसको पकड़ के ये दोनों से गुना करेंगे, हमेशा यही करेंगे, ठीक है, गुना वाला। तो रूट 3 के गुना किए पहले रूट 3 से। हम आपको भी बताया था कि सेम रूट में आ जाए तो सेम नंबर वाली लिखना है 3, इसके पहले मैंने सिखाया था, है ना? चलिए, तो इसकी बारी इससे समाप्त हो गया। अब इसका बारी है इसमें,
√3 गुने √2 तो √6 तो आंसर आएगा प्लस √6 क्योंकि ये भी प्लस में ये भी माइनस में। तो आपने क्या देखा, पहले हमने इसको पकड़ा, इससे गुना किया, फिर एक इसी को पकड़ के हमने इससे बात खत्म। अब आते हैं इस पे, अब इसको करेंगे इससे भी गुना और इसको करेंगे इससे भी गुना। समझ में आई बात? ठीक है। तो √3 अच्छा √2 गुने √3 तो इससे आएगा √6 प्लस में क्योंकि ये भी प्लस है और समझ में आ रही बात? तो इसको पकड़ के इससे हो गया गुना, अब इसको पकड़ के करना है इससे गुना। तो √2 गुने √2 खाली 2 अभी से सिखाए थे। तो आंसर आ गया केवल 2 प्लस में क्योंकि ये भी प्लस में और ये भी प्लस में। अब आप ध्यान से देखिए कुछ जुट घट रहा है तो ये दोनों तो जुटेगा। 3 2 5 ये भी √6 ये भी √6 तो 2√6 क्योंकि एक यहाँ छुपा हुआ है एक यहाँ तो 2√6। समझ में आई बात? अभी जो इस मैथ वाले लिए थे हम छोटा छोटा, हम ज्यादा नहीं लिए 2-3 ठो लिए। तो तुम लोग घर में क्या करना है, अपन मनवा से 2-4 मैथ ले लो, सेम नंबरवा खाली चेंज कर देना, ओकर बाद आंसर में लिखना। ठीक है? अगर नहीं समझ में जिसको आता हो कि भाई हम एकदम सीखिए जाना, तो घर में जाके वो चीज करना पड़ेगा। तुम कॉपी लेके आओ मेरे पास, हम चेक कर देंगे, उसमें क्या है, 2 मिनट 10 मिनट ज्यादा टाइम दे देंगे छुट्टी में। तो भाई सीखना पड़ेगा, हाथ पे हाथ बैठ धरे रहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है? जो चीज नहीं सीखते हैं कोशिश करो कि सीख ही जाए। आज हमारी बात आज ही आपके पास वीडियो अवेलेबल है, आप उसे भी देखकर सहारा ले सकते हैं और अपन मनवा से भी मैथ के ले सकते हैं और हम उससे लाओ बना के लाओ, चेक करेंगे। ठीक है? फिर हम बताएंगे तुम कहाँ गलती कर रहा है। सब ऐसा ही करेंगे, जो चीज समझ में नहीं आएगा वो। ठीक है? कोई बच्चा की लेट से समझ में आता है, कोई तुरंत समझ जाता है। ठीक है? यही तो बुद्धि है। मिटाए एक फोटो और देंगे। बन गया। तो पहले ये बताओ, ये दोनों तो गुना में नहीं क्योंकि हम जो मैंने गुना है कि वाला इसके साथ जो वाला इसके साथ। ठीक है? तो 3 गुना √3 हो गया 3 फिर 3 दिया माइनस फिर √3 खाली फिर माइनस नहीं 2√3 कहीं मिल रहा है कुछ। ये दोनों सेम है, 5 हो जाएगा और प्लस 6। समझ में आ गई बात? हाँ मिटा दें। अब आते हैं कहाँ, गुना को सीखे, अब आते हैं भाग या भाग पे। आप सब जानते हैं ये भाग, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक? तो थोड़ा ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। अगर 6 भागा 3 है इसको हम लिख सकते हैं 6/3। ठीक है? अब इसको काटेंगे 3 दूना 6 आंसर 2। इसी चीज दूसरा, अगर √6 है भागा √3। ठीक? यहाँ हो जाएगा √6/√3 बिल्कुल कटेगा। 3 दूना 6 लेकिन रूट में रहेगा। तो समझ में आया? तीसरा पॉइंट, अगर 6 भागा √3 है, ठीक, इसको लिखेंगे 6/√3। अब नहीं कटेगा, अब ये नहीं कटेगा, इसको यूं ही छोड़ देंगे। इसके आगे और बनता है वो हम आपको नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन तुमको इतना पता होना चाहिए कि भाई जो नहीं कटेगा चीजें तो छोड़ देंगे। ये नहीं कि 3 दूना 6 काट रहे हैं तो काट दो, भाई दोनों पे रूट रहना जरूरी है। अगला उसी प्रकार ऐसे भी आ सकता है कि √6 और भागा 3, तो √6 बटे इसको लिख सकते हैं 3। यही हो गया अपना आंसर। समझ में आएगा? ये नॉर्मल है। अभी ये वाली बात एकदम
नॉर्मल है, क्योंकि भागा में जाएगा एक स्टेप ऊपर। तो पहले ये नॉर्मल समझ में आया, मतलब रूट रूट में रहेगा तब ये कटेगा, और बगैर रूट वाला बगैर रूट को काटेगा। समझ में आएगा। एक और लेके बताते हैं, जैसे हम लिखते हैं यहाँ 4√6 डिवाइड बाई 2√3 करते हैं। अब सुनो, इसको लिख सकते हैं 4/6/2√3। तो बेगर रूट वाला बेगर रूट को काटेगा, और रूट वाला रूट को काटेगा तो रूट में आंसर देगा। ये हो गया 2√3। तो ये बातें समझ में आई। हाँ, और बात करते हैं। अगर मान लिया जाए 4√6 डिवाइड बाई खाली 2 है, तब देखो ऐसे करेंगे 4√6/2। ये 2 केवल इसको काटेगा, इसको नहीं, ये 2√6 रहेगा। समझ में आई बात। और भी तरीका से आ सकता है, 4√6 डिवाइड बाई √3 है, इसको ऐसे लिखेंगे 4√6/√3। ये केवल इसको काटेगा, 3 गुणा 4√। तो मन में ये बता कि बेगर रूट वाला बेगर रूट को काटेगा और रूट वाला रूट को काटेगा, लेकिन काटेगा तब। बातें समझ में आई। ठीक है, इतना नोट करो। तो एक पॉइंट और इसमें सीखना है, उसके बाद बातें क्लियर हो जाएगा। बहुत ध्यान दो, ये एकदम बुद्धि वाला बात है, एकदम बुद्धि पॉइंट में आएगा। अभी जो बोल रहे हैं सब पता चल गया भागा। ठीक, अगर √3 है तो √3 केवल 3 ही है, इसके अलावा ये कुछ नहीं। ठीक है, ये √3 है तो केवल √3 है, इसके अलावा ये कुछ नहीं। आगे बात करते हैं। अगर √5 है तो ये √5 ही, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या समझ में आया? कोई बड़ी बड़ी बात नहीं। उसी प्रकार अगर √7 लिखेंगे तो √7 ही है, वो कुछ नहीं उसके अलावा। तो सोच रहा होगा कि कुछ तो होगा इसके पीछे। अगर हम यही बात लिखें खाली 3, तो ये खाली 3 नहीं है, ये बहुत कुछ है। इस 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3। तो तुमको ये सिखाना है, √3 केवल √3 ही है, √5 केवल √5 ही है, लेकिन 3 √3 और गुने √3 है। समझ में आएगा। करके पूरा देख ले तो अगर हम लिखे नहीं, अगर हम लिखे 5 तो ये 5 केवल 5 नहीं है, ये समझ में आएगा। ये वाली चीज भागा में मार, मतलब ये वाली चीज आपके भागा को असली आंसर तक ले जाएगा। अब आते हैं कैसे असली आंसर तक ले जाएगा। अगर हमने सवाल दिया 5 भागा 5 √5, तो आप लिख देंगे 5/√5 और आपका आंसर हो जाएगा। हो गया आंसर। मतलब अभी जो सिखाए हैं या जो सीखे उससे यही आंसर आएगा। 5/√5 आंसर हो गया, क्योंकि नहीं कटेगा, छोड़ दिए। अब ये जब सीखेंगे तो अब असली आंसर पर जाएंगे। ऐसे ये भी आंसर सही होगा, आंसर ये भी सही है, लेकिन किताब कहेगा कि नहीं, हम इतना से सेटिस्फाइड नहीं है, हमको तो एक स्टेप और आगे चाहिए। तो 5 को अभी तो बोलेंगे, लिख सकते हैं √5 और बेटे में क्या है √5 से √5 कैंसिल आंसर। तो देखो ये आंसर में बदल गया। समझ में आई बात। तो तुमको इस स्टेप से इस स्टेप तक आना ही पड़ेगा। समझ में आ गई बात। तो चलो आप लोगों के लिए कुछ मैथ है, देखो 3 भागा √3 अरे 9 भागा √। चलिए तो इसको आप लिखते होंगे 3/√3 और 3 से लिख सकते हैं √3 गुने √3 यहाँ लिख सकते हैं 9/√9। हम डायरेक्ट 3 लिखेंगे। तो तुम ध्यान से देखो, यहाँ सीधे 9/3 भी तो लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। कौन कौन ऐसा बच्चा है जेकर आंसर 9 आ गया? नहीं भैया 3 आया, लेकिन
किसका किसका आंसर रूट अंडर 9 आता है? क्या हम इसको तीन लिख सकते हैं? तो काहे नहीं लिखा? हम पहले से जानते थे रामपुर तुम लोग ये गलती करेगा, ठीक है? हम तो डायरेक्ट यहाँ पर भी ऐसे ही देते खाली 3, क्योंकि इसका वर्गमूल होता है। तुम लोग ज्यादा सीखने के चक्कर में ज्यादा दिमाग लगा रहे हो। तुम तो यही करके 3 दिया 9 आंसर आता है। और तुम लोग लाया होगा रूट अंडर 9। खैर रूट अंडर 9 भी क्या होता है? 3। अब आप लोग भागा सीख लो। अब आप लोग कौन बनाने योग्य एक्सरसाइज 1 के बी, एक्सरसाइज 1 का ये वाला में आप लोग बनाने योग्य हो गए। अंतिम एक्सरसाइज डी ना है, डी है, डी नहीं बनाने योग्य हुए हैं अभी। तो डी का एक्सरसाइज हम आपको कल बता देंगे थ्योरी। कल एक्सरसाइज 1 के बी और 1 के सी आप लोग बना के लाए, ठीक है? जो बनेगा वही बना के लाना, जो नहीं बनेगा इसका मतलब है कि उसका थ्योरी बहुत कम होगा, वो प्रश्न के द्वारा ही समझा दिया जाएगा। समझ में आई बात? तो जो नहीं बनेगा उसको छोड़ देना, जो बनेगा उसको ही बनाना, और जिसको तुमको 100% पता होगा कि हमसे बनेगा वही बनाना, उसके अलावा नहीं बनाना, ठीक है?